बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज मैं एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही इजी है। जितनी मज़े की है उतनी ही इजी और जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। तो ये देखिए, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ये मैंने घर में बनाए हैं। और ये मैंने लिए सीख कबाब KNN के लिए हैं। KNN के सीख कबाब को मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया है, यानी कि मैंने फ्रीज़र में से निकाल के थोड़ी सी देर के लिए रख दिया था। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए, इनको तलने की ज़रूरत नहीं है। अंडा लिया है मैंने, इसको अच्छे से फेंट लेना। एक अंडा लिया है, ज़रूरत पड़ने पर इजाफ़ी अंडा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने दही लिया है, मेयोनीज़ है और ये पीसेस हैं डबल रोटी के, इनके मैंने किनारे देखिए काट लिए हैं। मैंने एक पीस ले लिया है, इस पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा इसको आप थोड़ा सा गीला कर लें। ज़्यादा गीला नहीं करना, बस बिल्कुल थोड़ा सा करना है और हाथ की मदद से इसको इस तरह से दबा लें। अक्सर लोग बेलन से बेलते हैं, लेकिन मैं नहीं बेलती, इसलिए कि इससे ख़राब हो जाता है। डबल रोटी का पीस चिपकने लगता है। ये देखिए अभी भी चिपक रहा है। तो ये बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको दबा लेना है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मेयोनीज़। कोशिश ये करें कि ब्रेड का पीस जो है वो टूटे ना। किनारे इसलिए काटते हैं कि ये अच्छे से चिपक जाए। तो अब मैं इसके अंदर रखूँगी एक सीख कबाब और इसको हम कर लेंगे रोल। ये मेयोनीज़ से ही चिपक जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस पर आप थोड़ा सा दही लगा सकती हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा रोल बन के रेडी हो गया। इसको इस तरह से आप दबा लें और अब इसको करना है अंडे में डिप। इस पर लगा लेना है ब्रेड क्रम्स। खुश्क हाथ से आप ब्रेड क्रम्स लगाइए ताकि हाथ गंदा ना हो, चिपके नहीं। एक दफ़ा मैं और डिप करूँगी इसको। अच्छे से कोटिंग करनी है आपने। तो ये देखिए कितने अच्छे से एक रोल बन के रेडी हो गया है। जहाँ जहाँ आप देखें कि आपको गीलापन महसूस हो रहा है, अंडा नज़र आ रहा है, तो आप फ़ौरन पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दें। तो ये देखिए कितना अच्छा सा एक रोल बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे रोल्स बना लेने हैं। तो व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई को रख दिया है मीडियम आंच पर गरम करने के लिए। पहले से ही तेज़ आंच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फ्लेम बहुत काउंट करता है हर चीज़ की फ्राइंग के लिए। तो ये देखिए
कितना अच्छा सा रोल रेडी है, सीख कबाब रोल। तो मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में डालते ही फ़ौरन उलट पलट नहीं करना है। इस तरह से जो है जो बाइंडिंग होती है क्रम्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो रोल होगा। ओवरलोड कढ़ाई को नहीं करना। तो मैं बस डाल रही हूँ ये 2 रोल्स। मैंने एक और डाल देती हूँ क्योंकि जगह है इसमें। तो ये देखिए रोल्स फ्राई हो रहे हैं। तो ये देखिए इसके रोल जो है वो खुद ब खुद ये वाला आप देखें रोल हो गया है। कैसे सिकना शुरू हुआ, फ़ौरन रोल्स जो हैं वो रोल हो गए। अपनी उन्होंने जगह चेंज कर दी है। ज़्यादा इनको हिलाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, वरना बाइंडिंग खुल जाने का ख़तरा होता है और इससे रोल ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखिए व्यूअर्स, ऑलमोस्ट रोल जो है वो रेडी हो गए। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए कितना सूरज का कलर आया है। परफेक्ट रोल रेडी हुआ है। तो टिश्यू पेपर इस वाली आप प्लेट में निकालें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो किचन टॉवल में जस्ट हो जाए। इस तरह से आप सारे रोल्स फ्राई करके निकालते जाएं। तो ये देखिए व्यूअर्स कितने क्रिस्पी और गरमा गरम सीख कबाब रोल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो इनको ज़रूर आप ट्राई करें। आपने देखा ये कितनी इजी और कितने आराम से बन जाने वाली ये डिश है। तो आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।